तो फ्रेंड्स लो आ गई है बिल्कुल न्यू रेसिपी मूली की। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा, गर्मियों में ही हम बड़ियाँ बनाते हैं, जैसे कि दाल की बड़ी, मूंग की बड़ी, बहुत सी बड़ी बनती हैं, गोभी की। तो इसी तरीके से हम लेके आए हैं ये मूली की बड़ी। इसको आप मेथौड़ी भी शायद बोलते हैं बहुत से लोग। तो हम आज मूली से बनाएंगे, वो भी आप कहोगे सर्दियों में। जी हाँ, मूली तो सर्दियों में ही आती है, तो सर्दियों में ही बनाएंगे। और इसको स्टोर करने का तरीका यही है कि आप बड़ी बना के रख लें और जब मन चाहे तब खाएं, सालों साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने एक मूली ले ली है, जिसको मैंने छील लिया। मैंने यहाँ मतलब एक मूली से आपको दिखा रही हूँ बड़ी बनाना। वैसे तो 1 किलो मूली की ही बनाइए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तभी स्टोर करने का सही रहता है, क्योंकि एक मूली में कितनी ही बनेगी, लेकिन मैं आपको दिखाना था इसलिए मैं एक मूली से ही बना रही हूँ। तो एक मूली आपको ऐसे कद्दूकस कर लेनी है, मतलब ग्राइंडिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, वरना इसमें जो पानी है बहुत निकलेगा और उसका जो एकदम पल्प होता है वो गीला हो जाता है और आगे का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें एक छन्नी लेनी है, उसमें आप दबा दबा के चम्मच से निकाल लीजिए। वैसे आप एक कपड़े में भी डाल के निचोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला इजी लगा तो मैंने ऐसे कर लिया। अब बहुत सारी मूली का बनाएंगे तो आप कपड़े में निचोड़ लीजिए और जो पानी है ये हटा दीजिए, या फिर आप आटे भी इससे गूँथ सकते हैं। अब यहाँ पे ली है मैंने उड़द की दाल, जी काली वाली उड़द की दाल। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पे हमने लिया है करीब आधा गिलास उड़द का दाल। एक मूली है तो आधा गिलास क्या, एक कटोरी से नाप लीजिए। इस तरीके के कटोरी से मैंने आधा कटोरी ली है, क्योंकि एक मूली में आपकी जाएगी करीब 150 ग्राम या 200 ग्राम दाल। इससे ज़्यादा मत लीजिए, बस हमें बाइंडिंग देनी है। अब दाल और मूली दोनों का रेशियो बनके बड़ी बनती है, क्योंकि दाल को हम सिंगल मतलब सिर्फ दाल की बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। मूली भी हम, क्योंकि मूली को भी स्टोर करना है, तो उसके लिए उड़द की दाल बेस्ट है। तो इसके साथ ही हम बना रहे हैं। तो ये वाली दाल ले लीजिए और भिगो दीजिए, और इसका जो सुबह मतलब भिगो के सुबह इसको धो लीजिए, रब करके हाथों से इसके छिलके हटा दीजिए। तो बहुत अच्छे से ये फूल भी जाती है और इसके सारे छिलके हट जाते हैं। अब थोड़े बहुत छिलके रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऐसे धो लिया है और अच्छे से क्लीन कर लिया है दाल को। बस हाथों से आपको रब करके ध्यान रखना है कि छिलके सारे हटा लेने हैं। ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं है, बस रात भर को भिगोना है, सुबह धो लेना है रब करके और छिलके हटा देने हैं। तो ये हमारी दाल भी भीग चुकी है। और आप क्या करें, अगर आप भूल गए हैं कि आप जैसे रात में नहीं डाल पाए, तो सुबह भी आप 2 घंटे के लिए गर्म पानी डाल के रख देंगे तो भी अच्छे से भीग जाती है। तो चलिए, दाल का ये मेजरमेंट है कि एक मूली में आपको करीब 100 से 150 ग्राम दाल लेनी है। ऐसे ही आपको रेशियो आगे रखना है, जैसे 2 मूली हैं 3 मूली हैं, वैसे ही आपकी दाल की क्वान्टिटी बढ़ाती जाएगी। एक माप रख लीजिए तो परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर हमने मिक्सी जार में दाल डाल, पानी बिल्कुल नहीं डाला है अभी, बस इसको पीस लेंगे हम और ज़्यादा वैसे खूब चला लेंगे। और उसके बाद अब थिक रहेगी दाल, तब आपको लगेगा थोड़ा बहुत पानी डालना। तो मैंने 1 चम्मच, जो जिसे दाल चावल खाते हैं ना, उससे बस 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी ऐसे डाला है और चला लिया। खूब देर चला लीजिए, 1 से 2 मिनट, जिससे कि हीट अप हो जाए और आपको हाथों से फिर ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको दाल को पीस लेना है, जिससे कि अच्छे से हीट अप हो जाए। और ज़्यादा दाल है तो बड़े जार में पीस लीजिए। यहाँ पे मेरी कम दाल थी तो मैंने छोटे जार में पीस लिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाथों को दर्द देना होगा, तो अच्छे से फेंटते जाइए। करीब आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, या फिर 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि मैंने मिक्सी जार में काफ़ी देर फेंटा है। तो यहाँ पे मुझे टोटल टाइम लगा 4 मिनट। अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल रुकना नहीं है हाथों को। और कितना कैसा क्या रखना है दाल को बताती हूँ। तो मैंने एक पहले बड़ी डाल के देखी तो ये तैर रही है, बस ऐसे ही आपको दाल डालना है पानी में। ये तैरने लगे समझ लीजिए परफेक्ट है, मतलब अच्छे से फिट गई है। ये करने से क्या होता है, जब आप दाल मतलब बड़ी की सब्जी बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी अच्छे से पक जाती है। और अगर सोचेंगे नहीं हम ऐसे ही काम चला लें, तो वो अच्छे से नहीं पकेगी। अब ये देखिए, मूली जो हमने कद्दूकस के रखी थी वो मिला दी, मेथी थोड़ा सा काट करके मिला दी। मेथी अभी मार्केट में आ रहा है ना, तो इसका जो मतलब कॉम्बिनेशन है दाल का, मूली का और मेथी का, ये ही बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती नहीं, आप मेथी थोड़ा सा मिलाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखिए अच्छे से फिट गई है दाल। तो मैंने यहाँ पे थाली रेडी कर रही हूँ, जिससे मैं बड़ी दे रही हूँ। आप कपड़े पे भी दे सकते हैं,
एक सूती कपड़ा लीजिए या फिर साड़ी हो कोई भी आपकी, आप उसमें भी इसको मतलब लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे थाली तो ये चिपकेंगी नहीं। और हाथों में भी आप हल्का हल्का पानी लगा लीजिए। मैं साइड में कटोरी में पानी रखी हूँ तो थोड़ा थोड़ा उठाती जा रही हूँ बैटर को और ऐसे देती जा रही हूँ। तो आप मेरी बड़ी मैंने प्ले लिस्ट पे जाएंगे ना बड़ी की रेसिपीज़ पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी मतलब ट्रिक्स कि आपको कैसे और तरीके हैं जो आप उनसे बड़ी दे सकते हैं। जैसे दूध की कौन आती है ना, उसमें भी भर लीजिए और छेद कर लीजिए उस कौन में, मतलब दूध की पॉलीथीन कौन नहीं, कौन तो बनानी पड़ेगी आपको, तो उससे भी आप इजीली दे सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा आपको हाँ मतलब थोड़ा टफ लगता है मुझे वो, लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा इजी लगा तो ये मेथड मुझे सही लगता है। तो पानी हाथों पे लगाते जाइए, मतलब जो चिपक रही हो दाल तो, और देते जाइए। तो इस तरीके से आप दे लीजिए। अब ज़्यादा बना रहे हैं तो 3 से 4 थाली कर लीजिए। ये मेरी एक थाली में पूरी आ गई और छोटी सी प्लेट में मैंने और 5 से 6 दी, बस इतनी ही टोटल हमारी बड़ी लगी हैं एक मूली से। तो इनको अब आप रख दीजिए धूप में। करीब अभी खूब तेज़ धूप हो रहा है, जैसी ठंडे बढ़ेगी धूप कम हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, इनको आप 3 से 4 दिन की धूप दीजिए। शाम के जैसे 3-4 बजे अंदर रख लीजिए, पंखे की हवा में कर दीजिए। जिस कमरे में कोई नहीं लेटता हो या फिर जहाँ कोई ना रहता हो वहाँ पे आप पंखा चला दीजिए, तो ये रात में भी अच्छे से सूख जाएंगी। तो ये देखिए मेरी अभी ये सिर्फ 1 से 2 दिन की धूप लगी है, फिर भी अभी गीली हैं। लेकिन रेसिपीज़ मुझे आपको शेयर करनी थी क्योंकि फिर लेट हो जाती, क्योंकि फिर धूप आना बंद हो जाती तो आप ही बोलते क्या यार सर्दियों में बता दी मूली की बड़ी और ऊपर से धूप भी गायब है। तो आप इस तरीके से जल्दी बना लीजिए, लेट मत कीजिए। जितना लेट करेंगे आपके लिए ही घाटा है। मूली की बड़ी आप मिस कर देंगे, यकीन मानिए। आप एक बार ये वाली बड़ी बना लेंगे ना तो सारी बड़ियाँ भूल जाएंगे खाना, इतनी टेस्टी लगती। क्योंकि ये ना खट्टी खट्टी सी लगती है हल्की, और जो मूली है उसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और नॉर्मल जैसे सब्जी आप बनाते हो बस वैसे ही बनाना है, जीरा लहसुन तेल प्याज टमाटर ऐसे ही सब डालना है। तो इसे भी आपको एकदम नॉर्मल सब्जी की तरह ही बनाना है, बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये बड़ी की रेसिपी एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी रेसिपीज़ को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और भी अगर कमी कोई लगती है रेसिपीज़ में बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कैसी लगती है, क्या मतलब किस टाइप की रेसिपीज़ चाहिए ये भी बताइए। और सब्सक्राइब कर लीजिए जो एकदम फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं लगना है। और अपने एक प्यारा सा भी लाइक दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत 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 हेल्दी रेसिपीज़ लाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से मैं ना डिमोटिवेट हो रही हूँ क्योंकि व्यूज़ थोड़ा सा वैसे ही हो रहे हैं ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मेरा मन नहीं लगेगा, और मैं अगर अच्छी रेसिपीज़ लाना भी चाहूँ तो नहीं ला सकती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बनी रहिए मेरी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रहें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक सभी को राधे राधे।